नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत की। मथुरा की राजा कंस का राज था और माहौल आप कह सकते हैं थोड़ा तनाव भरा था। हाँ, धर्म का पतन, निराशा। और इसी माहौल में हम आज कृष्ण जन्म से जुड़ी कहानी के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो हमें पता है उस पे थोड़ा और सोचेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से। आकाशवाणी जिसने कंस के अंत की घोषणा कर दी थी। हाँ, और फिर देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण का जन्म। लेकिन ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस अंधेरे समय में एक उम्मीद की किरण, एक दिव्य हस्तक्षेप और एक वादे की कहानी है। सही कहा। इसमें भाग्य है, भगवान की योजना है और कैसे करुणा जुल्म पर भारी पड़ती है वो भी है। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को परत दर परत। शुरुआत होती है देवकी के विवाह से। कंस अपनी बहन से कहते हैं बहुत स्नेह रखता था। हाँ, इतना कि खुद रथ चलाकर विदा करने जा रहा था। बिल्कुल। और तभी अचानक आकाश से आवाज आती है, आकाशवाणी ने समझाया होगा, प्रार्थना की होगी। हाँ, वसुदेव ने बहुत मिन्नतें की और वचन भी दिया कि वो अपनी हर संतान कंस को सौंप देंगे। तब जाकर कंस ने देवकी को जीवित छोड़ा। लेकिन डर तो बैठ गया ना उसके मन में। डर डर तो बहुत ज्यादा बैठ गया। वो भविष्यवाणी उसके जहन में घर कर गई और इसी डर की वजह से उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कितना भयानक फैसला। और उसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा दुखद है। हाँ, देवकी की पहली 6 संतानें हुई और हर बार वसुदेव को अपना वचन निभाना पड़ा। उन्हें अपने ही बच्चे कंस को सौंपने पड़े और कंस ने उन्हें मार डाला। उफ, वसुदेव और देवकी पर क्या गुजरी होगी सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। कंस की क्रूरता तो साफ दिखती है, पर साथ में उसका डर भी। वो नियति से लड़ रहा था एक तरह से। और वसुदेव, वचन निभाने का दर्द, पिता होने का दर्द, बहुत ही मार्मिक पहलू है ये कहानी का। फिर आई 7वीं संतान की बारी। हाँ, बलराम। यहाँ कुछ अलग हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि ये संतान जो शेषनाग के अवतार थे, वो रहस्यमयी तरीके से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले गए। रोहिणी जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी और गोकुल में रहती थी। सही। और कंस को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। ये कैसे हुआ? मतलब ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। हाँ, ये एक दिव्य घटना थी। भगवान की योजना थी कि बलराम सुरक्षित रहें। और इससे ये भी पता चलता है कि कंस चाहे जितनी कोशिश कर ले, होनी को कौन टाल सकता है। सही बात है। और फिर वो रात आई, 8वीं संतान का जन्म। हाँ, भादों की अंधेरी आधी रात। कहते हैं कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सारे प्रतीक धारण किए हुए। इन प्रतीकों का भी अपना मतलब है ना? शंख ध्वनि का, चक्र समय का। हाँ, गदा शक्ति की और पद्म पवित्रता का। विष्णु ने देवकी वसुदेव को दर्शन दिए और बताया कि वो धर्म की स्थापना के लिए जन्म ले रहे हैं। और निर्देश दिया कि तुरंत इस बालक को गोकुल ले जाओ, नंद और यशोदा के घर। और वहां जो कन्या जन्मी है उससे बदल दो। बिल्कुल। और फिर चमत्कार होने लगे। वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं। हाँ, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सब गहरी नींद में सो गए। तो वसुदेव कृष्ण को टोकरी में रखकर निकल पड़े। अंधेरी तूफानी रात थी वो, बारिश, बिजली। और सामने उफनती हुई यमुना नदी। कैसे पार किया होगा? यही तो एक और चमत्कार हुआ। कहते हैं जैसे ही वसुदेव ने यमुना में पैर रखा, नदी ने रास्ता दे दिया। हाँ, पानी कम हो गया, रास्ता बन गया। और इतना ही नहीं, और क्या हुआ? शेषनाग वो प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण के ऊपर एक छत्र सा बना दिया, बारिश से बचाने के लिए। अद्भुत। हर कदम पर जैसे प्रकृति और देवता मदद कर रहे थे। यही तो दिव्य योजना थी। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे। नंद यशोदा के घर। वो सो रहे थे। हाँ, सब सो रहे थे। वसुदेव ने चुपचाप कृष्ण को यशोदा के पास लिटाया और वहां जो कन्या थी उसे लेकर वापस मथुरा आ गए। सब कुछ एकदम शांत तरीके से हो गया। बिल्कुल। और जैसे ही वसुदेव वापस कारागार पहुंचे, दरवाजे बंद हो गए, बिड़ियां वापस लग गईं। हाँ, सब पहले जैसा हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर वो कन्या रोने लगी और उसकी आवाज कंस तक पहुंच गई। उसे लगा यही है 8वीं संतान, उसका काल। वो गुस्से में आया, उसने बच्ची को देवकी से छीना और उसे मारने की कोशिश की। हाँ, पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वो बच्ची वो उसके हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। हाँ,
बिजली की तरह चमकी और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई, एक तेजस्वी रूप। और उन्होंने कंस को चेतावनी दी। जोर से गर्जना की, रे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित जगह पर है, तू उससे बच नहीं सकता। कंस का तो दिल ही बैठ गया होगा। हाँ, ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। उसे समझ आ गया कि भाग्य को नियति को टाला नहीं जा सकता। तो कहानी यहाँ एक मोड़ लेती है। कृष्ण गोकुल में सुरक्षित हैं, यशोदा की गोद में। हाँ, अंधकार पर प्रकाश की जीत की ये शुरुआत है, निराशा पर आशा की विजय। ये सिर्फ जन्म नहीं, एक नए युग का कृष्ण लीलाओं का आरंभ है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है, भाग्य कितना प्रबल है और इंसान की आस्था, उसका साहस, जैसे वसुदेव और देवकी का। हाँ, उनका विश्वास और हिम्मत भी तो कमाल की थी। इतने जुल्म के सामने टिके रहना, शायद यही असली जीत है। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। भाग्य और कर्म, आस्था और अत्याचार, इस कहानी में बहुत कुछ है। सही कहा। और ये तो कृष्ण की लंबी और अद्भुत कहानी की बस शुरुआत है। आगे और भी बहुत कुछ है,